Now, algebraic identities. Algebraic identities, here we apply different formulas to calculate answers. This is the shortest way of calculating answer or solving an equation. Here I am giving you 4 different equations as per your syllabus. First is a plus b whole square. Very easy, very interesting. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. गलती से भी इन्हें रटने की कोशिश मत करना, बस बार बार प्रैक्टिस करना. एक स्लिप पे, एक पेपर पे लिख के कहीं सामने वॉल पे पेस्ट कर लो, अपनी स्टडी टेबल पे, जैसा भी आपको ठीक लगता है. या जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो फॉर्मूलाज जितने उस पेज में के वो चैप्टर के पेज के ऊपर वाले इस एरिया में ही लिखती है. इस एरिया को अब यूज़ करो. स्केच कलर्स यूज़ करो, कलरफुल बनाओ अपनी नोटबुक को, बट फॉर्मूलाज यूज़ करो. अलग से लिखो, उन्हें हाईलाइट करके लिखो, जैसे भी लिखो. या स्टिकी नोट्स आप ले सकते हो. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसे अगर आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं तो भी ओके है. नेक्स्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेटा यहाँ कभी भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है. आपको पता ना स्क्वायर 2 बार माइनस आया तो प्लस हो जाएगा. माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस आएगा. क्यों माइनस आएगा? क्योंकि बी माइनस में था. क्योंकि b माइनस में था, और अगर b माइनस में है तो जहाँ भी b है वहाँ माइनस आएगा. यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि b स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी. सेम नंबर्स हैं, एक बार प्लस का साइन है और दूसरी बार माइनस का साइन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक और आइडेंटिटी है x प्लस a, x माइनस बी. इसमें 3 वेरिएबल्स हैं. देखो x, a एंड b. यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल थे, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, x प्लस ए, x माइनस बी. ऐसी कंडीशन में आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स. ये प्लस का ही फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी. सो दीज 4 आइडेंटिटीज वी यूज, ओनली दीज 4 आइडेंटिटीज वी यूज to solve questions given in our book. Let's solve few questions. सबसे पहले हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन जैसे कि आपको गिवन है 5x प्लस 2 स्क्वायर. एक और हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. पहले मैं आपको क्वेश्चन के टाइप्स लिखवा देती हूँ, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे. क्यों ना एक कलर पेन ले लें ताकि क्वेश्चंस अलग से हाईलाइट हो जाएं. 6x माइनस 8 स्क्वायर, एक टाइप ये हो गई. अब एक और टाइप हम ले सकते हैं. जैसे आपको गिवन है 599 स्क्वायर, तो इस 599 को स्क्वायर करने में तो बहुत टाइम लगेगा. इसको आइडेंटिटी अप्लाई करके हम यूज़ करना सिखा देंगे. या फिर आपके लिए और एक टाइप अपोन वाला, फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं. फ्रैक्शन से थोड़ी सी आपको घबराहट टाइप होती है. 7/9 m प्लस 7/8 n ब्रैकेट क्लोज. दूसरा ब्रैकेट सेम लेंगे, साइन माइनस का हो जाएगा. 7/9 m माइनस 7/8 n. इस क्वेश्चन को लिखते लिखते आपके माइंड में कोई फॉर्मूला आया? मेरे माइंड में तो आ गया. a प्लस बी, a माइनस बी. देखो बिल्कुल सेम नंबर्स हैं, बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. जब भी क्वेश्चन लिखते लिखते फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है तो उसी फॉर्मूले को उसी वक्त ब्रैकेट में लिख दो. a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फॉर्मूले का 1 मार्क होता है. बेशक आप क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दो, फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. बाद में सॉल्व करेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस लिख रहे हैं. और एक टाइप का क्वेश्चन हम लिखते हैं. ये मैं लिख देती हूँ 987 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर. अब देखो यहाँ आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. फॉर्मूला याद आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, वाइसा वर्सा. अगर a प्लस बी, a माइनस बी गिवन है तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो. अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है तो आप a प्लस बी, a माइनस बी वाला अप्लाई कर दो. जैसे सिचुएशन है, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा अप्लाई कर दो. अच्छा, एक टाइप से और क्वेश्चन आ सकता है. एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. कैसे? जैसे आपका 803 मल्टीप्लाई 797. अब आप इसमें क्या करोगे? मुझे तो इजी लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखो मुझे लग रहा है कि 800 के पास है, ये भी 800 के पास है. मैंने लिखा 800 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में मैंने लिखा 800 माइनस 3. ये प्लस और ये माइनस, सेम नंबर्स है. कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आया? यस करेक्ट, यही वाला, a प्लस बी, a माइनस बी वाला.
तो फॉर्मूला ज़रूर लिखो, क्योंकि फॉर्मूले का आपको मिलता है हाफ मार्क ए प्लस बी ए माइनस बी, और कटते वक्त 1 कट सकता है पूरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखते हैं और कौन से टाइप के हम क्वेश्चन ले सकते हैं। हमने अभी तक डेसिमल के क्वेश्चन नहीं लिए, तो क्यों ना हम एक डेसिमल वाला क्वेश्चन ले लें। डेसिमल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिंपल ऐसे ही लिखा होगा, ऐसे करके भी तो आ सकता है कि सिंप्लीफाई में भी वैल्यूज पुट करने के लिए आ सकती हैं। जो क्वेश्चन में बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दोगे। सिंप्लीफाई में कैसे आ सकता है, जैसे 2.5p माइनस 1.5q स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q स्क्वायर। इसमें क्या होगा, मुझे तो इजी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस पूरे ब्रैकेट को a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलोगे, इस पूरे ब्रैकेट को a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलोगे, तो गलत सोच रहे हो। आप ज़्यादा इजीली देखो कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर है, बिल्कुल अलग है। तो आप डायरेक्ट से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मीन्स कि इन दोनों को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। जो कटता होगा कट जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। अगर कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि इफ 9y इज इक्वल टू 79 स्क्वायर माइनस 61 स्क्वायर, फाइंड y। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को खुशी खुशी कर दोगे या घबरा जाओगे कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, हाउ कैन आई सॉल्व इट, अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है। सिर्फ अपनी 4 आइडेंटिटीज को सामने रखो। मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे तो अपनी सामने स्टिकी नोट्स लिख के लग लो, दीवार पे लगा लो, जो मर्जी करो, आपके सामने फॉर्मूले होंगे चारों, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बस सिंपली इसे सॉल्व करके फिर वाई जो वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल को अकेला करना होता है, वाई का आंसर आ जाएगा। ये मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। एक लास्ट टाइप और लिख देते हो जिसमें आइडेंटिटी भी लगानी है और अपोन में भी है, फ्रैक्शन में भी है। आप वो भी सीख जाओगे, फिर हमारे सभी टाइप्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, मैं लिख देती हूँ आपके लिए 3.82 स्क्वायर माइनस 2.36 स्क्वायर अपॉन 0.46। क्या करोगे, 3.82 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2.36 को 2 बार मल्टीप्लाई, उसके बाद इससे डिवाइड। ओ माय गॉड, नहीं, बिल्कुल भी मत करना ऐसा, क्योंकि आइडेंटिटीज आपको हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है उन चारों में से, याद करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली ऑब्वियस साफ साफ दिखाई दे रही है, अपने आप चिल्ला चिल्ला के आपको बता रही है कि देखो मुझे लगाओ। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को प्लस करो, एक बार इन दोनों को माइनस करना, कोई ना कोई आंसर जरूर इससे कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सोच समझ के दिए जाते हैं। तो इसी सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास आएंगे आइडेंटिटीज वाले में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में। तो चलिए जल्दी से जल्दी बहुत स्पीड से आपके लिए हम इन्हें सॉल्व कर देते हैं। कितनी आइडेंटिटी आपने सीखी थी, 1 2 3 4। लेट्स रिवाइज। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। 4 आइडेंटिटी हो गई। चारों को मैं आपके लिए नंबर डाल देती हूँ, 1 2 3 एंड 4। स्केच पेन, कलर पेन, हाइलाइटर्स कुछ भी रखो, बट मेक योर मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिला था 5x प्लस 2 स्क्वायर। 5x प्लस 2 स्क्वायर में आपका a क्या है और b क्या है। ये आपका a है और ये आपका b है। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं अलग कलर से फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। व्हाट इज a? a इज 5x, तो 5x स्क्वायर
अब अगर मैंने सिंपली ऐसा स्क्वायर लगा दिया तो मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ? मैंने गलत किया, क्योंकि ये सिर्फ x का स्क्वायर लगा, मुझे तो 5x का लगाना है, इसलिए मुझे इसे ब्रैकेट में डाल देना चाहिए। प्लस 2 स्क्वायर, 2 तो अकेला था, ब्रैकेट में डालने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 2ab प्लस 2, ये जो फॉर्मूले वाला 2 है, इंटू a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 5x, इंटू b, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, 2। अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको बता देती हूँ कि a यहाँ पर 5x है और b यहाँ पर 2 है। धीरे धीरे आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a था वहाँ 5x लिख दिया स्क्वायर, ऐसा ही जहाँ b था वहाँ 2 लिख दिया स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू 5x इंटू 2। बस हमने अभी वैल्यूज पुट करी हैं फॉर्मूलेज में। 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 5 जा 10 2 जा 20x, बस आंसर आ गया। बट ये सही तरीका नहीं है आंसर को प्रेजेंट करने का। पहले x वाला वेरिएबल दिखाते हैं फिर सिंपल नंबर। तो 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4, कुछ नहीं किया मैंने कि पहले हाईएस्ट डिग्री फिर सिंपल वेरिएबल और फिर कांस्टेंट नंबर। नेक्स्ट कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, सेकंड वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, 6x माइनस 8 स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप नाराज हो जाओ कि मैम यहाँ तो आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा था और यहाँ आपने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया। नहीं, बिल्कुल नाराज मत होना, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़। आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a, what is value of a in this question? In this question a is 6x and b is 8. a is 6x and b is 8। अब आपको क्या करना है, सिंपली a की जगह a की वैल्यू पुट कर देना और b की जगह b की वैल्यू पुट कर देना। सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है और उसके बाद सॉल्व कर देना इजी मेथड से। 6x माइनस 8 स्क्वायर फॉर्मूला लिख के आप डायरेक्ट पुट करिए, a स्क्वायर, a मैं बोल रही हूँ a मीन्स 6x है, माइनस 2ab, 2 इंटू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 6x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, 8। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस हमने फॉर्मूले में ले लिया। प्लस b स्क्वायर, b, व्हाट इज b, 8, 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36 x स्क्वायर, 2 6 जा 12, 12 8 जा 96 माइनस 96x प्लस 8 8 जा 64। दिस इज योर आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट 599 स्क्वायर, या तो मैं 599 को 599 से मल्टीप्लाई करूँ, इसकी बजाय 10 डिजिट का भी नंबर हो सकता था, या मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दूँ जो कि मैंने अभी अभी सीखी है। मुझे क्या लग रहा है कि 599 कौन से नंबर के पास है जिसको मैं इजीली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 600 के पास है। 600 माइनस 1 स्क्वायर लगा दिया। अब क्या लगता है कि 600 माइनस 1 स्क्वायर तो मैंने लगा दिया, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सेकंड, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज a, 600, व्हाट इज b, 1, पुट कर दे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 600 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 600 इंटू 1, 6 6 जा कितना होता है 36। मैंने आपको बता रखा है 0 2 है ना, स्क्वायर है तो 4 बार, 1 2 3 4 0 को गिन के, प्लस 1 1 जा 1 और माइनस 2 6 जा 1200। अब आपको क्या करना है, इसमें इसे प्लस कर दो और पहले माइनस करो और फिर 1 प्लस कर देना। तो आप रफ में क्वेश्चन के आसपास ही करा करो, ताकि जब टीचर पेपर चेक करे तो आपकी आंसर की ऑथेंटिसिटी नज़र आ जाए, ये ना कह पाए हम कि आपने चीटिंग मारी। 1 2 3 4, ये जो रफ वर्क है राइट साइड में करना होता है, बट मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं लेफ्ट पे कर रही हूँ, आप राइट पे ही करना। यहाँ पे टीचर मार्क्स देती हैं, ये एरिया टीचर के मार्क्स देने के लिए होता है, ये एरिया आप यूज़ नहीं करेंगे। माइनस 1200, यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट लगानी होती है, माना कि आपको ऑलरेडी पता है फिर भी मैं बता रही हूँ। माइनस कर देना है 0 0 8 8 5 3 प्लस 1 करना है 3 5 8 8 0 1। दिस इज योर आंसर 3 5 8 8 0 1। कितना भी बड़ा नंबर होगा आइडेंटिटी लगाकर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको बता रही हूँ सिर्फ 4 आइडेंटिटीज हैं,
क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आपको आइडेंटिटी क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ आपने क्वेश्चन देखा a प्लस बी ए माइनस बी, साफ साफ लग रहा है क्योंकि आपने देखा ये दोनों वैल्यू सेम है, a हो गया, ये दोनों वैल्यू सेम है, b हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो ऑब्वियस a प्लस बी ए माइनस बी। कैसे सोल्व होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? दिस इज ए, ये दिख रही है मुझे, दिस इज बी, ये बी दिख रहा है। अच्छा अब क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी होता है? क्या पता आइडेंटिटी कहीं किसी बुक में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, बात एक ही है। आइडेंटिटीज ए बी के बजाय एक्स वाई फॉर्म में, एम एन फॉर्म में, पी क्यू फॉर्म में, किसी फॉर्म में आइडेंटिटीज लिखी हुई आ सकती हैं क्योंकि दीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स विच कैन बी चेंज्ड। करें स्टार्ट। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए? 7/9m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7/8n स्क्वायर। 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 987 प्लस 13, 987 माइनस 13। 987 में अगर आपने 13 प्लस करे तो मुझे तो लगता है कि 1000 आ जाएगा। आपको क्या लगता है? क्रॉस चेक कर लेना। मल्टीप्लाई बाय, इसमें से 13 माइनस करना है, मैंने यही छोटू सा लिख लिया और मैं सॉल्व कर देती हूँ। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 974 आ गया। फिर भी आप क्रॉस चेक जरूर करना, खुद पर भरोसा करो। हर लाइन से पहले इज इक्वल टू लगाना, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। हर लाइन से पहले इज इक्वल टू आना चाहिए। 974, कितनी जीरो है? 3। और जीरो को कैसे लिखना होता है? काउंट करके 1 2 3, ताकि जीरो हमें नुकसान में ना डाल दे। नेक्स्ट, 803, 797 हमने देखा, अरे भाई ये तो 800 के आसपास है, मैंने 800 प्लस 3 800 माइनस 3 कर दिया। और जैसे ही किया मुझे अचानक से स्टक ऑफ हुआ, कौन से आइडेंटिटी में लगाऊं? मैं लगाती हूँ a प्लस बी ए माइनस बी वाली। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है इस क्वेश्चन में? 800 और बी क्या है? 3। तो हम कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 800 और बी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू लगाना है 8 8 जा 64, स्क्वायर है ना, 2 जीरो, तो 2 जीरो को कितनी बार लिख देंगे? 2 बार, 4 जीरो हो जाएगी। और 3 3 जा 9, माइनस कर दिया 6। क्या करें? कैसे माइनस करना चाहिए? हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें एक रफ लाइन डालनी चाहिए और यहाँ माइनस करके देख लेना चाहिए। 64, 1 2 3 4 और 9 माइनस करना है। कैरी लिया 10, 10 में से 9 गया 1, ये तो 1 हो गया। यहाँ से कैरी लिया था तो ये 9 9 9 और 4, 4 से ही तो कैरी लिया था, ये 3 रह गया और 6। बेशक आपने सेकंड थर्ड में सीख लिया होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है। जल्दबाजी में मत करना, डायरेक्ट आप लिख कर माइनस करके देख लेना। 63991 कंप्लीट, दिस इज योर आंसर। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हमने आपके लिए लिखे हैं, वो भी सॉल्व कर देते हैं, फिर आपका आइडेंटिटी पार्ट पूरा हो जाएगा। सिंप्लीफाई हमने देखा था a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपको सिर्फ उलझाने के लिए इतना लंबा दिया था। डायरेक्ट आपको ये देखना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a और ये पूरा b, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार मुझे ये पूरे को इसके साथ प्लस कर देना चाहिए, दूसरी बार इस पूरे को इसके साथ माइनस कर देना चाहिए। चलिए कर देते हैं। 2.5p माइनस 1.5q प्लस, एक बार तो हम प्लस कर रहे हैं ना, 1.5p माइनस 2.5q, एक बार प्लस कर दिया और एक बार क्या करना है? माइनस 2.5p माइनस 1.5q माइनस, और आपको याद है जब भी माइनस करना होता है तो मैंने आपको क्या कहा था? एक बाउंड्री मार्क बनाना है, एक बाउंड्री मार्क बनाना है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है ताकि अंदर वाले साइन आप बाद में चेंज कर सको। और ये आपको माइनस करना था क्योंकि ये b की वैल्यू है 1.5p माइनस 2.5q, और जब आपने इसे प्लस किया तो प्लस तो आप लाइक टर्म्स को ही करते हैं, p के साथ p की वैल्यू ही तो प्लस करोगे। 2.5 में 1.5 प्लस किया तो कितना हो गया? 4। करके दिखा दूँ मैं आपको, देख लो। 2.5 1.5, 5 और 5 10 0, कैरी 1 लिया, 4 4.0, 4.0 का मतलब 4 ही तो होता है। ओके चलिए 4p, अब ये माइनस 1.5 माइनस 2.5, आपको प्लस माइनस वाले रूल याद करने हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। 2.5 में 1.5 प्लस किया, फिर से आ गया आपका 4, लेकिन इस बार q है वेरिएबल, p नहीं। 4p माइनस 4q, एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम,
माइनस करने चले थे हम, और जब माइनस करना है तो आपको क्या करना है, माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। कर देते 2.5p माइनस 1.5q माइनस 1.5p, ये माइनस था ना, साइन चेंज हुआ, प्लस 2.5q और 4p माइनस 4q। अगर इन दोनों में से हमने 4 को कॉमन ले लिया तो p माइनस q रह गया, और 2.5p में से 1.5p गया तो कितना बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ओनली p। और ये 2.5 में से 1.5 गया, कितना बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होता है, प्लस q। ठीक है, अब हम यहाँ पहुँच गए। क्या आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ दोगे? अगर आपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया तो आपका एक मार्क कट जाएगा, 1 मार्क विल बी डिडक्ट। आपको फिर से एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी आपने क्या सीखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन में 2 बार भी आइडेंटिटी लगानी पड़ सकती है। अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप ऊपर लिख चुके हो। 4 कॉमन लिया और ब्रैकेट में आपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि आपने पी का भी स्क्वायर कर दिया, क्यू का भी स्क्वायर कर दिया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आपने आइडेंटिटी लगा के कंप्लीट छोड़ना है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्वेश्चन को एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ नहीं आएगा तो पॉज करके देख लेना, और दोनों को आपने सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। डोंट वरी अबाउट नोट्स आई विल शेयर। 9y इज इक्वल टू 79 स्क्वायर माइनस 61 स्क्वायर। आपने जल्दी से फॉर्मूला देखा, आइडेंटिटी आपके दिमाग में स्टक ऑफ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। अब 9y इज इक्वल टू 79 प्लस 61 और 79 माइनस 61। 9y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया, 80 और 60 140 इंटू 7 में 9 में से 1 गया 8 और 7 में से 6 गया 118। मल्टीप्लाई मत करना, समय खराब मत करना। y इज इक्वल टू 140 इंटू 18। 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 9 2 जा 18, 140 इंटू 2 280। तो जो y की वैल्यू आई है यहाँ बड़े से बॉक्स में लास्ट में लिख देना, y इज इक्वल टू 280। आंसर आ गया। क्या किया हमने, आइडेंटिटी लगाई, y वेरिएबल था उसे अकेला कर दिया, काम खत्म, कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। 3.82 प्लस 2.36, फिर माइनस कर दो 3.82 माइनस 2.36, और नीचे जो 0.46 गिवन है वही। जब इन्हें प्लस किया आपने तो 6 और 8, 6 और 2 8, 3 और 8 11, कैरी 1, 3 3 जा 6 इंटू, इसमें से माइनस किया तो 0.46। क्वेश्चन आपको सोच समझ के दिए जाते हैं, 0.46 नीचे है, इसे काट देना। ये क्वेश्चन ही सोच समझ के दिए जाते हैं आपको, और आंसर आ गया 6.18। आंसर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।